वो यार पीडीएफ चला गया ऐसा लगता है मुझे, प्रीवियस वाला पीडीएफ। अच्छा, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता क्या पीडीएफ डाउनलोड करने का, कि वो अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो पीडीएफ खुद ब खुद डाउनलोड हो जाए इसमें? ये तो हद हो गई यार, हमारा जो मेहनत था वो तो चला गया, जो 2-3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। ओके चलो, अभी और इसके बाद कोई है, एचडब्ल्यू है कोई होमवर्क? चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन हमें लेना है, और क्या था? हाँ हाँ सर, हाँ आ रही है आवाज। एक सेमी इनफाइनाइट वाला था 90 डिग्री पे। ओके 90 डिग्री डिग्री वाला एंगल भी पे था। सेमी इनफाइनाइट वाला दो था। हाँ ये आप ये वाला आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, आप एक बार खुद से ट्राई कर पाएंगे सेमी इनफाइनाइट वाला 90 डिग्री वाला? ओके सर। वो वाला आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, या नहीं तो मैं ही कर देता हूँ। सुनो, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे देखो, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, इस चीज को पहले ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगी बातें। चलो यहाँ से एक सेमी इनफाइनाइट है, ये एक सेमी इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट ओनली सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ फाइनाइट होगा, दूसरी तरफ सेमी इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे देखिए दोनों वायर्स का, देखो बच्चों यहाँ हमें फाइंड करना था समवेयर इस पे। जैसे अभी सर्कुलर वाला लिया था, है ना, सर्कुलर वाला केस और ये वाला केस ऑलमोस्ट सेम है, बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि अगर आप इसको कंसिडर करें, सी है, देखो यहां से ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव है हमारा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लाइक दिस ओके। यहां से अगर देखेंगे तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, और ये एंगल मतलब ये है कि यहां से ये सेमी इनफाइनाइट, इस वाले पॉइंट से सेमी इनफाइनाइट है, लेकिन यहां से यहां तक फाइनाइट है। अभी वायर 1 है हमारा और ये वायर 2 है, ठीक है। अभी देखो वायर 1 के लिए अगर देखोगे आप, तो वायर 1 के लिए दो डायरेक्शंस होंगे फील्ड का। एक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला, ये है परपेंडिकुलर, और दूसरा है पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट किधर होगा, नीचे होगा या अपवर्ड होगा? सही है, ये है वायर 1 के लिए परपेंडिकुलर 1, और ये है पैरेलल 1। क्या मैंने सही लिखा? देखो तो डायरेक्शन वायर 1 के लिए, क्योंकि इधर है ज्यादातर चार्जेस इधर है, तो उसके अपोजिट होंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। लाइकवाइज सेकंड वाला अगर देखोगे तो सेकंड वाले का पैरेलल और परपेंडिकुलर किधर किधर होगा, तो सेकंड वाले के लिए परपेंडिकुलर तो इन दिस डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, और पैरेलल किधर हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब -i के डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन। तो ये दोनों है हमारा, दिस इज ई परपेंडिकुलर 2 और ये है ई पैरेलल 2, राइट। अभी देखो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बट सर्कुलर वाले में मैग्नीट्यूड सेम था, जिसके वजह से ये क्या कर रहा था, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट ये नहीं कर पाएंगे। तो पहला, अच्छा लेकिन एक बात तो तय है, जो ई परपेंडिकुलर 1 का मैग्नीट्यूड होगा वही ई परपेंडिकुलर 2 का मैग्नीट्यूड होगा, ई पैरेलल का 1 का मैग्नीट्यूड होगा वही ई पैरेलल 2 का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि दोनों वायर क्या है, आइडेंटिकल वायर्स। डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होंगे, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देखो तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो ई परपेंडिकुलर 1, ई परपेंडिकुलर 1, तो के लैम्डा बाई डी, डी वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी था, एन इनटू साइन अल्फा। अभी देखो साइन अल्फा कितना है 90 डिग्री, और बीटा अभी 0 नहीं है, बीटा कितना है 45 डिग्री है, तो साइन 90 एंड प्लस साइन 45 डिग्री। तो यहां से अगर लिखोगे बच्चों तो के लैम्डा बाई डी 1 + 1/√2, एंड ये मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखो तो ई परपेंडिकुलर 2 का भी मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। तो दैट इज आल्सो, और इसका अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ई परपेंडिकुलर 1 का जो डायरेक्शन होगा वो होगा के लैम्डा बाई डी 1 + 1/√2, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हो तो ये हो जाएगा आई कैप परपेंडिकुलर 1, एंड ई पैरेलल 1 अगर बात करो
तो ई पैरेलल 1 की बात करो बच्चों तो कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी इंटू पैरेलल 1 साइन बीटा साइन 45 डिग्री माइनस कितना हो जाए, सॉरी कॉस, साइन तो नहीं होगा यहाँ पे, कॉस होगा, कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, माइनस कॉस 90 डिग्री। तो ई परपेंडिकुलर 1 अगर देखो तो के लैम्डा बाई √2 d हो जाएगा। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई √2d। अब बताओ इसका डायरेक्शन क्या है, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल 1 का डायरेक्शन क्या है, ई पैरेलल 1, ई पैरेलल 1, आवाज आ रही है बच्चों, माइनस जे के। माइनस जे क्या, अच्छा माइनस। इट्स माइनस जे क्या, तो माइनस जे कैप लिख लिया। अभी देखो सेम मैग्नीट्यूड होगा, ई पैरेलल 2 का जो मैग्नीट्यूड होगा इतना ही होगा, लेकिन वो माइनस आई कैप होगा, और ई परपेंडिकुलर 2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना ही होगा, लेकिन वो किधर हो जाएगा, वो जे कैप के डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो इसका परपेंडिकुलर इसके पैरेलल एक दूसरे को कुछ कंपोनेंट कैंसिल आउट करेंगे, इसका परपेंडिकुलर इसके पैरेलल को कैंसिल आउट करेंगे, एंड फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में के लैम्डा बाई डी मिलेगा और वाई डायरेक्शन में भी के लैम्डा बाई डी मिलेगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर पाएंगे, इसको कंप्लीट कर पाएंगे इसके आंसर को, हाँ सर। इसके आंसर को बच्चों आप लोग कंप्लीट कर लेना, है ना, डू इट। मैंने हिंट दिया, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, इसको आप कंप्लीट कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे देखो हमारे पास सपोज एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग पे मैंने चार्ज दिया क्यू, सपोज चार्ज क्यू दिया, चार्ज क्यू दिया, और इसके सेंटर से, इसके सेंटर से एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज को मैंने सेंटर पे प्लेस किया और उसको डिस्प्लेस कर दिया, एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, इसको यहां से एक्स से डिस्प्लेस कर दिया और रिलीज कर दिया, है ना, ये माइनस क्यू और मास एम है, और इसको रिलीज कर देंगे तो क्या करेगा, एसएचएम कर सकता है, ये फिक्स्ड है, रिंग फिक्स्ड है, एंड ये चार्ज मूव कर सकता है। देखो दो डबल चार्ज वाले में हमने ऐसा एसएचएम देखा था, ठीक है ना, और इसको प्लस क्यू चार्ज दिया था मैंने, लाइक दिस। जब इसको रिलीज कर दोगे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन गिवन डायग्राम if minus q charge is released, then find time period of SHM, SHM। अच्छा गिवन ये है, दिस x is less than कैपिटल R। अच्छा कैपिटल R क्या चीज है, कैपिटल R is the radius, this is the radius, so please do it fast, इसको जल्दी से करें आप, ठीक है। प्लीज डू इट बच्चों।
सर 2 पाई अंडर रूट m r² बाई k क्यूब। एम आर स्क्वायर या एम आर क्यूब? m r³ सर। एम आर क्यूब 2 पाई रूट ओवर m r³ डिवाइडेड बाई के बाई क्यू क्यूब, k क्यूब। है ना? यस सर। गुड, हाँ करेक्ट है, के भी आएगा उसमें, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा, एसएचएम के लिए आपको याद होगा कि एसएचएम के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, क्या करना होता है? f इक्वल टू माइनस के एक्स। यस, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स हमें फाइंड करना होता है, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द एसएचएम। तो बच्चों चलो इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला अगर इसको डिस्प्लेस करोगे एंड देन रिलीज कर दोगे तो हमें सबसे पहला यहाँ पे फील्ड पता है, एंड अगर फील्ड पता है तो हमें फोर्स का डायरेक्शन पता होगी। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन बच्चों इन दिस डायरेक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये हो जाएगा फोर्स। माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा किधर है? इन दिस डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज फोर्स, राइट। तो फोर्स को अगर लिखोगे तो सिंपल सी बात है बच्चों, फोर्स F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, माइनस क्यू चार्ज है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि आप इसको अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो F इज इक्वल टू क्यू ही लिखना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो विद साइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे या फोर्स लिखेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो चार्जेस को विद साइन लिखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म वाला याद होगा आपको। तो यहाँ पे फोर्स है ना, एंड माइनस क्यू और माइनस क्यू, और ये हमें पता है ये कितना होता है? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज फोर्स, राइट। अच्छा, अब एक कंडीशन यहाँ गिवन है कि x इज लेस देन r, तो मैं इसको फोर्स को लिख देता हूं, दिस फोर्स इज, this force F can be written as minus times k q x divided by r cube, है ना। x को या ऐसे लिख लो पहले, r स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज x इज लेस देन r, तो मैंने नेग्लेक्ट मान लिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, and finally this is minus k q divided by r cube into x, and इसको मैं लिख सकता हूं m into a, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स आ गया। अभी देखो ये वाला मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं अगर एसएचएम का इक्वेशन आपको याद हो तो, एसएचएम का इक्वेशन अगर याद हो तो एसएचएम के इक्वेशन से हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड से आप अगर कंपेयर करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर कितना मिल गया? दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब, तो ओमेगा हो गया हमारा रूट ओवर के क्यू डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब, and this time period can be written as 2 pi root over mr cube divided by k cube. So finally this is the answer, this is the answer. फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, देन इन्हें अपोजिट क्यों हुआ? फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखो मैंने क्या बोला था कि अगर यूनिट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्लेस करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो, वहां पे यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं, तो यूनिट टेस्ट चार्ज जब प्लेस करोगे यहाँ पे तो फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, लेकिन वहां पे अगर माइनस क्यू चार्ज प्लेस कर दोगे तो आपको अपोजिट हो जाएगा। जैसे याद करिए मैंने आपको एक चीज बताया था क्लास में ही, यहाँ पे यहाँ देखिएगा, इधर के डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था, याद हो कि सर अगर एक प्लस क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन इस पे किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चों? फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा इधर, इन दिस डायरेक्शन।
कहाँ गया, कलर चेंज कर देता हूँ। फोर्स का डायरेक्शन इस पे किधर हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन, दिस इज फोर्स एफ। मैंने कहा था कि यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यूनिट टेस्ट चार्ज पे, क्योंकि यूनिट टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस क्यू चार्ज प्लेस कर दोगे बच्चों, यहाँ पे अगर एक माइनस क्यू चार्ज प्लेस कर दोगे, माइनस क्यू चार्ज, तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर नाउ फोर्स का डायरेक्शन आपका किधर हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन हो जाएगा माइनस, क्योंकि क्यू ही लिखोगे तो माइनस क्यू, ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो मैंने कहा था कि यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया तो उसका फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज इट। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट, राइट। सो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई, ठीक है। नाउ एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये होमवर्क आपको सोचना है और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा अगर आपसे नहीं होता है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क आपको फाइंड करना है। फाइंड, हेलो सर। हाँ कहिए, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। को के एक्स है ना सर, के का वैल्यू डायरेक्ट मिटा देने से हो जाएगा ना सर। क्या के की वैल्यू, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हाँ हाँ, के की वैल्यू 2 पाई रूट ओवर m बाई के है ना सर, टाइम पीरियड। के की वैल्यू, रूट हाँ हाँ, ओवर m बाई के, एम बाई के, हाँ हाँ, के। नहीं ये के अलग है, ये के टाइम है, पीरियड है ना दिस सर। के इज, दिस के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो के जो था ना वो था के एक्स, कूलम्ब्स कांस्टेंट है। हाँ ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है, एंड वो क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट था, दैट कांस्टेंट आपने वाज, इधर जो m इज इक्वल, हाँ हाँ m इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर क्यूब इंटू हाँ एक्स लिखा। हाँ हाँ, इसमें एक्स को छोड़ के तो सब तो के है ना सर। नहीं बाकी, हाँ नहीं बाकी के नहीं है, बल्कि बाकी ओमेगा स्क्वायर है। एफ के जगह अगर लिखोगे, हाँ एफ के जगह अगर लिखोगे ये, तो ये हो गया के, हाँ सर, दिस वन इज के, हाँ सर, ये वाला के कह सकते हो। एक मिनट, हाँ आप, हाँ इसको डायरेक्ट आपका मिटा समझ में देने आ से गया, भी हो जाएगा ना सर। हाँ इसको भी करने से हो जाएगा बिल्कुल, ये आपको के मान लो, ये वाला के मान लो। डायरेक्ट करने से शॉर्ट होता है बहुत सर। क्या होता है, शॉर्ट होता है मतलब सर, ऐसे ही किया हाँ था बिल्कुल मैंने। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, शॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए कि एक्सेलरेशन का रिलेशन से आप फाइंड कर सकते हो, आप के रिलेशन से भी फाइंड कर सकते हो। नहीं अगर आपको यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अगर पूछ ले, तो मैंने दोनों चीजें एक्चुअली बताने की कोशिश की यहाँ पे, ओमेगा टी वगैरह सारी चीजें, और एक्सेलरेशन का रिलेशन भी फाइंड बताने की कोशिश की, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना। इसको आप के मान लेना, और f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो के की वैल्यू से यहाँ पे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों एक, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये आपका HW रहेगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क, अ सर्कुलर डिस्क, है ना। हालांकि ये नीट में आपको बहुत ही कम चांस है पूछने के, नीट के लिए, है ना, लेकिन स्टिल ये आपको फाइंड करके लाना है सर्कुलर डिस्क के लिए। जैसे एक डिस्क है, ये रिंग था, अब मैंने एक डिस्क ले लिया, सपोज ऐसे ले लेता हूं, ये डिस्क ले लेता हूं, ठीक है, मान लो ये डिस्क है, अभी ये रिंग था हमारा पहले वाले केस में, अभी अगर ये डिस्क है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा हमारा क्या है, सॉलिड है, मतलब इस पे चार्ज हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पूरे में, ऐसे मान लो, ऐसे दिखाया, इसमें चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ये प्लस है, प्लस है, अभी सिर्फ ये रिंग नहीं है बल्कि पूरा डिस्क है, तो पूरे डिस्क के वजह से हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हालांकि इसका एंड रिजल्ट ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी ये नहीं पूछा जाता, बट स्टिल अगर कभी पूछ लिया गया तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। दिस इज आर, ठीक है, एंड यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे हमें फील्ड फाइंड करना है, दिस इज एट x डिस्टेंस, राइट, यहाँ पे हमें P पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, दिस इज योर HW, दिस इज योर HW, ओके बच्चों।
तो इसके बाद हम लोग और चीजों को देखते हैं, दूसरी चीजों को देखते हैं। ये आपका HW है, अगर आपसे ये आप ट्राई कर आएंगे इसका रिजल्ट, है ना। हालांकि इसको हमें गॉस लॉ पढ़ने के बाद भी इस चीज को देखना है इनफाइनाइट शीट के लिए। इनफाइनाइट शीट को अगर छोटा कर देंगे तो सर्कुलर एक डिस्क भी बनेगा वहां पे, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग या फिर इसको जनरलाइज करके एक इनफाइनाइट शीट बना सकते हैं, तो वहां से भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो डिस्क के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, या आप एक बार देखना, इसको इंटीग्रेशन से ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देखो अभी दो चीजें हमारे यहाँ पे रह जाएंगी। दो चीजें क्या क्या है, हमने एक स्ट्रेट वायर के लिए देख लिया, अभी तक जो हमने देखा वो क्या क्या देखा। सबसे पहला हमने स्ट्रेट वायर के लिए देखा था, एक सर्कुलर रिंग के लिए देखा, आर्क के लिए देखा, और डिस्क के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया। तो सर रह गया क्या, रह गया हमारे लिए सबसे जो अभी इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमें गॉसियस लॉ पे या गॉस लॉ पे हमें पढ़ना है, वो रह गया हमारा सॉलिड स्फीयर के लिए एंड हॉलो स्फीयर के लिए। लेकिन वो यहाँ पे नहीं पढ़ना, यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, सेम चीज को, सेम रिजल्ट को हम लोग गॉस लॉ पढ़ने के बाद अगर फाइंड करेंगे तो 2-3 स्टेप में हमारा आंसर मिल जाएगा, राइट। तो हमें फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, एक इसके लिए क्या कहते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए और हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है ना। इन दोनों के लिए फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, गॉसियस लॉ पढ़ने के बाद फिर उसको हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, अब जो चीजें हैं इसके लिए दो पार्ट हमारा रह गया है अभी, है ना। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में दो पार्ट ये है कि अभी हमें पोटेंशियल भी देखना है ना। एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम पीरियड वगैरह, अभी एक चीज और देखना है। उसके बाद इसमें पोटेंशियल हमारा रह गया है, ठीक है ना, पोटेंशियल एंड डाइपोल। दो चीजें होने के बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट ही हमारा थोड़ा सा लेंथी है। ओके बच्चों, तो चलो, तो इस पे अभी ना, हाँ अभी टाइम खत्म हो जाएगा, तो आप लोग एक काम करना, इसी सेम लिंक पे दोबारा से रिज्वाइन हो जाना। ओके, ठीक है बच्चों। सर अभी नेक्स्ट क्लास 11 बजे तक ही था ना? अभी नेक्स्ट क्लास देखो, आप लोग का ना क्लास का टाइमिंग बढ़ गया है एक्चुअली, ठीक है सर। तो हाँ हाँ 11:30 तक गूगल मीट में ले लीजिए सर। गूगल मीट पे अभी मुझे ना बहुत ज्यादा उसका आइडिया नहीं है, तो मैं 1-2 दिन में गूगल मीट पे भी लेना शुरू करूंगा। मैं होजाई पहुंचने के बाद गूगल मीट पे भी लेना शुरू करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें टाइम लिमिट का नहीं है कुछ वैसा मसला, ठीक है। तो इसमें एक बार आप ना रिज्वाइन कर लेना अभी, ठीक है। ज्यादातर नहीं लूंगा मैं क्लास, और या फिर ऐसा करें कि आज स्टॉप कर दें यहीं पे, क्या नेक्स्ट क्लास से लूंगा मैं, सही रहेगा? चलो बच्चों, तो ऐसा करता हूँ ना, मैं आज ना स्टॉप कर देता हूँ यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में या तो गूगल मीट पे या इसी पे अगर लूंगा तो मैं, हाँ कहिए, हाँ कहिए। मोर वाला क्वेश्चन में सर, वो रिंग वाला जो रिजल्ट था ना सर, हाँ रिंग वाला, वो हेलो, तो उसी की तरह क्यू के जगह में सिग्मा डी बिठा देने से हो जाएगा ना सर? किसमें, रिंग वाले के जगह नहीं, इसमें जो एलिमेंट किसमें है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं आप? अभी डिस्क वाले की बात कर रहे हैं? होमवर्क दिया अभी। हाँ सर। हाँ, डिस्क में ना आपको ना एक, हाँ आपको एक रिंग मानना पड़ेगा, एलिमेंट, मतलब एलिमेंट आपको एक रिंग मानना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे उसमें हमने आर डी थीटा लिया था ना, इसमें पूरा रिंग को इंटीग्रेट करोगे, तो रिंग को इंटीग्रेट करोगे तो आपका डिस्क बनेगा, तो आपका रिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा पहले। ओके, तो मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो टाइम खत्म होने वाला है। ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।